अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, आपको लगता है कि आपकी दुकान पर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया कर दी गई है या बांध दी गई है? मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारे धंधे पे, हमारे व्यापार पे किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारा धंधा बांध दिया है, व्यापार बांध दिया है, इस प्रकार की किसी ने क्रिया करी है, आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा किया भी गया है या ऐसा नहीं भी किया गया है, तब भी एक ऐसा तंत्र टोटका बताता हूँ। तंत्र है, तंत्र का उपाय। तंत्र मतलब जिसके अंदर मंत्र नहीं होता, सिर्फ करने लायक कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसे गुड डीड्स होते हैं जो किए जा सकते हैं। बस कुछ सामग्री होती है उसके अंदर और करने लायक चीजें होती है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना होता। तो ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है ऐसी चीजें। कोई टोटका बता दो जी, ये कर, तो ठीक है। हालांकि तंत्र टोने टोटके करने लायक टोटकों के बहुत असर मैंने होते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो मैं बताने का, ऐसे ऐसे ढूंढ के ऐसे टोटके लाने का प्रयास करता हूँ जिनके असर मैंने खुद देखे हैं होते हुए। ऐसे ही एक टोटका लेके आया हूँ जिसका मैंने अनुभूत अपने जीवन में, जिसका लाभ मैंने होते हुए देखा है लोगों के ऊपर। आपको लगता है कि आपकी दुकान के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, आपके आपके कार्य क्षेत्र में किसी ने बंधन कर दिया है। ग्राहक पहले बहुत आते थे, बहुत भीड़ पड़ती थी, अब लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है। अब धीरे 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 डाउनफॉल होते जा रहा है। आपको पता नहीं लग रहा है कि सब कुछ वैसा ही है, मैं भी वैसा ही हूँ, मेरी दुकान वैसी है, सब कुछ वैसा है, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी ने कुछ करवा दिया है या कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है। तो ये उपाय करके देखिए। सामग्री की जरूरत पड़ेगी सिर्फ दो, कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। 4 कीलें लेनी है आपको, नाग फनी वाली कीलें। नाग फनी वाली कीलें कौन सी होती है? जो इस तरह से ये ऐसी होती है। अभी मेरे ये उंगली तो यहाँ से मुड़ेगी नहीं पूरी, इस प्रकार से ये इस प्रकार से कीलें, मैं फोटो भी दे दूंगा। नाग फनी वाली कीलें, 4 कीलें आपको ऐसी कीलें लेनी है जिसमें एक तरफ नाग जैसा फन बना हुआ होगा, इस प्रकार से ये कीलें, इस प्रकार से कील लोहे की 4 कीलें आपको लेनी है। किसी भी दिन देख लो यार, उसको चारों कीलों को गोमूत्र के अंदर 3 दिन तक डुबो के रखना है। गोमूत्र लेना है ताजा गोमूत्र, पहला गोमूत्र जो गाय के सुबह सुबह जो सबसे पहला गोमूत्र निकलता है। इसमें आपको थोड़ा सा इसके अंदर मशक्कत लगेगी, बहुत बड़ी है नहीं, लेकिन दुर्लभ चीज है नहीं, मिल जाएगी। सुबह सुबह गाय का पहला गोमूत्र लेना है, उसके अंदर चारों कीलों को 3 दिन तक डुबो के रखना है। वो पूरी डूब जाए इतना, 3 दिन तक उस गोमूत्र में उनको डुबो के रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो 3 दिन के बाद गोमूत्र को किसी भी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए, पाँव में ना आए। और चारों कीलों को किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, मिट्टी के नीचे आप दबा दीजिए। एक इतना कम से कम इतना जो है, इतना गहरा खोद के चारों कीलों को आप पीपल के वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा की तरफ, पीपल का वृक्ष की जहां उत्तर दिशा हो वहां पे उसके नीचे आप दबा दीजिए। 7 दिन तक उन कीलों को वहां पर दबाई रखिए। इस प्रकार से 8वें दिन उनको निकाल लीजिए और अपने दुकान के चारों कोनों के वहां उसको जमीन में गाड़ दीजिए। उनकी नाग जब जमीन में गाड़े दुकान के चारों कोनों पे, तो नाग की जो फन होते हैं, उस कील के फन है, वो दुकान से बाहर की तरफ होने चाहिए। जैसे ये दुकान का कोना है, ये दुकान का कोना है, तो कील जो है दुकान की तरफ नहीं होनी चाहिए, कील दुकान से बाहर की तरफ होनी चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। दुकान से बाहर की तरफ वो कीलें, उनका मुंह कर देना है और उनको दुकान के चारों कोनों के वहां पे गाड़ दीजिए। बस यही इतना ही तंत्र है। 8 से 10 दिन का ये काम है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन इसके मैंने बहुत प्रभाव। कोई तंत्र अगर किसी ने टोना टोटका करके बंधन किया हुआ है तो वो खुल जाएगा 100%। ये मैंने होते हुए देखा है। तो ये छोटा सा टोटका था। इसी प्रकार कोई ज्योतिष से संबंधी, कोई जीवन में कोई संकट परेशानी, कोई अनुष्ठान कराना हो, कोई मंत्र पूजा पाठ करवानी हो, मंत्र चिकित्सा से किसी भी काम को सिद्ध करना हो, या अपने ग्रह नक्षत्र आपको चेक करवाने हो कि अभी क्या चल रहा है, आपको किसी प्रकार के डाउट्स हैं, कोई संकट या समस्या है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे आप प्लीज कृपया मैसेज कीजिए। इस पे मैसेज कर दीजिए और आपको उसका जो भी है उसका ऑटोमेटिक आपको मैसेज में आपको प्रत्युत्तर मिल जाएगा। हमसे संपर्क करके जो भी आपकी समस्या होगी उसको समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध बैठे हैं। संपर्क कीजिए, जुड़े रहिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओझा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।